हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके साथ एक वीडियो लेकर के आ गए हैं 3D का क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में जारी किया है। इसको जरा पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जरा पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? दो इंसेक्ट है जो दो अलग अलग लाइन में क्रॉल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। तो दो लाइन हो गई हमारे पास और उसके बीच ही दोनों के किस पॉइंट पर दोनों लाइन पर होंगे जहां से उनके बीच की दूरी सबसे कम होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट एंड फाइंड आल्सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें दो चीजें निकालना है। हमें निकालना है डिस्टेंस, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी उसका पॉइंट क्या है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा लाइन की हम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे और जरा समझते हैं क्या क्या रहा है। पहली लाइन पर पहला इंसेक्ट L1 पर क्रॉल कर रहा है और दूसरे में L2 में दूसरा इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है। दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। दोनों स्क्यू लाइंस हैं, एक को पॉइंट हम मान लेते हैं P, दूसरे को मान लेते हैं Q, और ये पॉइंट हमें सॉल्व करना है। दोनों जो PQ है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहा जाता है। आइए देखें, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने कार्टेशियन इक्वेशन में, ताकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आसानी से लिख सके P और Q के। आइए देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन देखते हैं कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसी तरह से हम इक्वेशन को लिख लेंगे बेटा x माइनस 6 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 एंड z माइनस 2 अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं और इक्वेशन बनेगी x माइनस माइनस 4, तो ये प्लस बन जाएगा +4 अपॉन 3। दूसरा हो जाएगा बेटा y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 1, इट बिकम z प्लस 1 अपॉन माइनस 2। ठीक है बेटा, हमने दोनों कार्टेशियन इक्वेशन को नोट कर लिया है। दोनों कार्टेशियन इक्वेशन को जो हमने लिख लिया है, तो एक को हम लैम्डा मान लेते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं, और एक को हम म्यू मान लेते हैं, और दोनों की हेल्प से हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो जनरल बेटा कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू लैम्डा प्लस 6, y इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे x इक्वल टू 3 म्यू माइनस 4, y हो जाएगा बेटा माइनस 2 म्यू एंड z हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 2 म्यू माइनस 1। ठीक है बेटा, ये जनरल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास P और Q क्या है। अब हमें पता है कि P और Q के अगर कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं तो हम इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। बेटा हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। क्या हो जाएगा बेटा, Q के कोऑर्डिनेट से हमें P के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। हम लिखेंगे 3 म्यू माइनस 4 माइनस लैम्डा माइनस 6 एंड माइनस 2 म्यू माइनस माइनस इट बिकम्स +2 लैम्डा एंड माइनस 2 एंड थर्ड रेशियो बिकम -2 म्यू -1 -2 लैम्डा -2। बेटा P और Q के कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशियोज हमने लिख लिए। अब इन्हें सॉल्व करके आगे हम PQ का यूज करेंगे, क्योंकि PQ L1 के और L2 के परपेंडिकुलर लाइंस हैं। बेटा डायरेक्शन रेशियोज PQ के हमने सॉल्व कर लिए हैं। 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10 आया है, -2 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 आया है, और तीसरा है -2 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 3। हमें पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर, if two lines
आर परपेंडिकुलर, कंडीशन क्या होगी बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का जो सम होता है वो जीरो के इक्वल होता है। सिमिलरली हमें पता है बेटा कि L1 is perpendicular to PQ, तो बेटा हम क्या करते हैं, PQ के डायरेक्शन रेशियोज और L1 के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो के। आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा 1 into 3 mu minus lambda minus 10 plus minus 2 into minus 2 into minus 2 mu plus 2 lambda minus 2 and plus 2 into minus 2 mu minus 2 lambda minus 2 lambda minus 3 is equals to 0। हमने कंडीशन कौन सी बेटा यूज की है, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 3 mu minus lambda minus 10, it becomes plus 4 mu minus 4 lambda and plus 4, it becomes minus 4 mu minus 4 lambda and minus 6 इक्वल टू 0। यहां पर देख बेटा हम देख पा रहे हैं कि 4 म्यू और 4 म्यू कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचेगा क्या, 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10 एंड इट यहां पर हमारे पास बचेगा बेटा 3 म्यू 4 4 8 एंड 1 9 लैम्डा माइनस 6 10 16 और प्लस का 4, यह आ जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो यह आ जाएगा म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 और यहां से बेटा हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली L2 और PQ भी हमारे परपेंडिकुलर है, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे और हम यहां पर लैम्डा और म्यू में एक और इक्वेशन बना लेंगे। हमें पता है कि जो PQ है, PQ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L2। अगर ये L2 के परपेंडिकुलर है तो फिर हम केस A1 A2 B1 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज 3 into 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10 कर लिया है, माइनस 2 into माइनस 2 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 किया है और माइनस 2 into माइनस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 किया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 लैम्डा और 9 म्यू, ये हो जाएगा बेटा 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 13, इट बिकम्स 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस 4। यहां बेटा हो जाएगा प्लस 4 म्यू प्लस 4 लैम्डा एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर हम देख पा रहे हैं बेटा कि 4 जो हमारा 4 लैम्डा है, 4 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया और यहां पर आ रहा है 9 4 13 3 17 17 म्यू और बेटा मेरे पास आ रहा है माइनस 3 लैम्डा और बेटा मेरे पास बच रहा है 6 प्लस 4 10 एंड माइनस 13, तो यहां आ जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 17 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 20 और यहां से हमारे पास आ जाता है बेटा फोर्थ इक्वेशन। अब हम लैम्डा और म्यू को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही बेटा हमारे पास हम आसानी से P और Q की कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा हम दोनों इक्वेशन को लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4 एंड 17 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 20। सॉल्व करेंगे, यहां पर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन में 3 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया बेटा माइनस 16 म्यू और यहां से क्या आ जाएगा बेटा माइनस 16। अब 16 माइनस 16 कैंसिल आउट हो गया और यहां से हमें म्यू की वैल्यू मिल गई 1। अब म्यू की वैल्यू बेटा 1 मिल गई है हमें, किसी भी इक्वेशन में हम म्यू की वैल्यू को पुट करते हैं और 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है,
यहां से बेटा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल हो गया और लैम्डा की वैल्यू बेटा यहां से मिल गई -1। अब हम इसी लैम्डा और म्यू का यूज करेंगे और p और q के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे। अब बेटा हमारे पास लैम्डा और म्यू मौजूद है पहले से और हम क्या करेंगे यहां वैल्यूज रखेंगे लैम्डा की वैल्यू बेटा -1 है, ये आ जाएगा यहां से 5। यहां लैम्डा की वैल्यू -1 है और यहां सॉल्व करेंगे तो -1 * -2 प्लस का 2 हो जाएगा, y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4 और z में -2 + 2 0 है। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स बेटा आ रहे हैं 5, 4, 0 एंड म्यू हमारे पास है दूसरी इक्वेशन बेटा म्यू की वैल्यू भी मेरे पास है, यहां पर म्यू की वैल्यू रखेंगे तो यह हो जाएगा 3 * 1 3 - 4 इट बिकम्स -1 और यहां पर 1 रखेंगे ये हो जाएगा -2 और z की वैल्यू ये हो जाएगा बेटा 1 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा -3। तो q के सभी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं -1 * -2 एंड -3। अब p और q कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, हमें शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए बेटा हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा pq = x2 - x1 -1 * -5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 - 4 होल स्क्वायर एंड प्लस -3 -0 होल स्क्वायर। इसे बेटा सॉल्व करेंगे यहां आ जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब यहां आ जाएगा 36 -6 का स्क्वायर भी 36 एंड प्लस 9 और बेटा ये हमारे पास आ चुका है 72 + 9 दैट इज 81 एंड शॉर्टेज डिस्टेंस बेटा आ गया है 9 यूनिट्स क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम उसके आगे यूनिट जरूर लगाएंगे। तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको और अच्छे क्वेश्चंस और वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को और अच्छी और बेहतर बना सकें। हमने देखा सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस को कैसे हमने सॉल्व किया है और किन कॉन्सेप्ट का यूज किया। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम आपके लिए स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए।